के स्टूडेंट्स, जो हमने चैप्टर फर्स्ट का जो मेन पॉइंट डिस्कस किए थे उनमें हमने फैमिली और रिलेशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो फैमिली के क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि फैमिली जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन भी और उनके आंसर भी। अब सेकंड जो पॉइंट था वो था रिलेशन, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके आंसर भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है, योर रिलेशनशिप विथ योर फादर्स सिस्टर, यानी आपका रिश्ता क्या है आपके पिताजी की बहन के साथ, आपकी पिताजी की बहन के साथ, यानी आपकी जो बुआ जी है उसके आप क्या लगते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा, कि आप बुआ जी के बेटे लगते हैं या बेटे लगते हैं, जो भी। सेकंड ऑप्शन है भतीजा या भतीजी, कि बुआ जी के भतीजा या भतीजी तो होंगे। तो और थर्ड ऑप्शन है ब्रदर, तो जो पिताजी की सिस्टर है उसके आप भाई यानी ब्रदर तो हो नहीं सकते। तो बुआ जी के आप लगते हैं या तो भतीजा लगेंगे या भतीजी। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, भतीजा और भतीजी। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन है मेक ए ट्री चार्ट ऑफ रिलेशन ऑफ ए इंडिविजुअल, यानी जो हमने रिलेशन टॉपिक को समझने के लिए जो ट्री चार्ट बनाया था वो पैटर्नल और मैटरनल रिलेशन वाला, वो आपको जो है इस आंसर की फॉर्म में इसको लिखना है। तो उसका आंसर मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड के लिए टेबल मेरे यहाँ बनी हुई पड़ी है बोर्ड के ऊपर। तो हम सेकंड क्वेश्चन को लेफ्ट करके बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कंप्लीट गिवन टेबल टू फाइंड रिलेशन विथ यू, यानी जो टेबल में एक साइड में जो नेम लिखे हुए हैं उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, उनके आप या वो आपके क्या लगते हैं, यानी आपके वो क्या लगते हैं जो नाम मैंने यहाँ पे टेबल पे लिखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नाम मैंने लिखा है वो है मदर्स ब्रदर, यानी आपके माताजी के जो भाई है वो आपके क्या लगते हैं। तो मदर्स ब्रदर को हम कहते हैं, सबको पता है वैसे, मामा जी। सेकंड जो है टेबल का नेम वो है फादर्स सिस्टर, यानी आपके पिताजी की जो बहन है वो आपकी क्या लगती है। तो पिताजी की बहन को हम कहते हैं बुआ जी। सबको पता है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेबल का थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो थर्ड पॉइंट जो है वो है मदर्स सिस्टर, यानी माताजी की सिस्टर जो है वो आपकी क्या लगेंगी, उनको क्या कहते हैं। तो उनके कहेंगे हम मौसी या मौसी जी। और लास्ट टेबल का जो नेम है वो है फादर, यानी आपके पिताजी की पिताजी जो है वो आपके क्या लगते हैं। तो वो होते हैं, सबको ही पता है, दादाजी, वो होते हैं दादाजी। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो कि टेबल की फॉर्म में था उसके आंसर हमने फिल कर दिए, टेबल कंप्लीट कर दी। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमने लेफ्ट कर दिया था उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर अब हम लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपके मेक ए ट्री चार्ट ऑफ रिलेशंस ऑफ एनी इंडिविजुअल, यानी किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक रिलेशन चार्ट आपको बनाना है। तो ये रिलेशन का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, उस समय समझने के लिए जो हमने चार्ट बनाया था, ट्री चार्ट बनाया था, वही अभी अपने को वापिस से बनाना है, वही इसका आंसर है। तो आंसर नंबर 2 में आपको क्या बनाना है, रिलेशन चार्ट या रिलेशन ट्री, रिलेशन चार्ट
या और रिलेशन ट्री। ओके स्टूडेंट्स, हमने थर्ड क्वेश्चन जो है टेबल जो कंप्लीट कर लिया और उसके बाद सेकंड से क्वेश्चन को हमने लेफ्ट कर दिया था, उसको अब हम सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है मेक ए ट्री चार्ट ऑफ रिलेशंस ऑफ ए एनी इंडिविजुअल, यानी किसी भी इंडिविजुअल के लिए आपको जो है रिलेशन चार्ट या फिर कहें तो जो रिलेशन का ट्री चार्ट बनता है वो बनाना है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ट्री चार्ट जो हमने जब रिलेशन टॉपिक को हम स्टडी कर रहे थे उस समय बनाया था, वही सेम टू सेम अपने को यहाँ पे रिलेशन ट्री चार्ट बनाना है। तो मान लो सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को लेता हूँ जो अपने आप में खुद है, सेल्फ इसको लिखूं मैं। ये बॉय भी हो सकता है या फिर गर्ल भी हो सकती है, कोई भी। तो उसके रिलेशन दोनों तरफ से, दो तरह के रिलेशन होते हैं। एक रिलेशन आपको पता है पिताजी की फैमिली का और दूसरा माताजी की फैमिली का। तो पिताजी की फैमिली के रिलेशन को हम कहते हैं पैटर्नल रिलेशन, पैटर्नल रिलेशन, पैटर्नल रिलेशन। और दूसरे फैमिली जो होती है रिलेशन में वो होती है माताजी की फैमिली, जिसको हम कहते हैं मैटरनल रिलेशन, मैटरनल रिलेशन। तो इस किसी भी इंडिविजुअल के दोनों मैटरनल रिलेशन और पैटर्नल रिलेशन के आपको जो है ट्री चार्ट बनाना है, ब्रांच बनानी है। तो सबसे पहले मान लो ये कोई इंडिविजुअल है, तो इसका जो मैं पैटर्नल रिलेशन वाला चार्ट बनाऊं तो सबसे पहला इसका नजदीकी रिलेशन, नियरेस्ट रिलेशन जो होगा अपने खुद के फादर के साथ होगा, अपने खुद के फादर के साथ होगा। तो सबसे पहले फादर, देन उसके बाद होगा ग्रैंड फादर। किसके साथ होगा? ग्रैंड फादर, जिनको ग्रैंड फादर के साथ ही तो होगा ही होगा, साथ में ग्रैंड मदर के साथ भी होगा, इसलिए हम ज्वाइंटली लिखेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स लिख देंगे। तो उसमें ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर दोनों साथ में काउंट हो जाएंगे। तो फादर के बाद नजदीकी रिश्ता जो है पैटर्नल रिलेशन में किसी भी इंडिविजुअल का जो है होता है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होता है। ग्रैंड पेरेंट्स के बाद नजदीकी रिलेशन की बात करें तो पैटर्नल रिलेशंस में किसी भी इंडिविजुअल का जो होता है वो होता है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स। तो फादर के फादर यानी ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, फादर के फादर और फादर के मदर, दादा और दादी। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में हो गए परदादा परदादी। तो ये तो हुए पैटर्नल रिलेशन। दूसरी चेन जो बनती है वो मैटरनल रिलेशन को शो करती है। तो मैटरनल वाली चेन में किसी भी इंडिविजुअल का जो है नियरेस्ट रिलेशन सबसे पहले होता है वो अपनी मदर के साथ होता है, मदर। उसके बाद जो नजदीकी रिश्ता होता है वो मदर के पेरेंट्स के साथ होता है, जिनको हम कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, यानी कि नाना और नानी, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। उसके बाद किसी भी इंडिविजुअल का होगा रिलेशन मदर और ग्रैंड पेरेंट्स के बाद वो होगा पड़ नाना पड़ नानी के साथ, जिनको हम कहेंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। ये बन गया आपके रिलेशन चार्ट या ट्री चार्ट ऑफ रिलेशन। ये आंसर सेकंड क्वेश्चन का। ओके, ये अपनी होगी वर्कशीट रिलेशन टॉपिक से रिलेटेड या प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन।